हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं शशिकला पांडे एक बार अपने चैनल पर फिर से आपका स्वागत करती हूं। और आज मैं आपको बताने वाली हूं विद्या के महत्व के बारे में। न चौर्यहार न च राज्यहार न भ्रातृभाज्यं न च भारकारि व्यये कृते वर्धते नित्यं विद्या धनं सर्वधन प्रधानम्। अर्थात विद्या धन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ होता है, सभी धन से बड़ा होता है। न इसे चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है, और न यह भार स्वरूप ही लगता है। इसको जितना भी खर्च किया जाता है उतना ही यह बढ़ता जाता है। और धन है कि उसको खर्च करते हैं तो वह घट जाता है, लेकिन विद्या रूपी एक ऐसा धन है जिसको जितना भी खर्च किया जाए उतना ही निरंतर यह बढ़ता जाता है। इसलिए हमारे जीवन में विद्या का बहुत ही महत्व है, क्योंकि बिना ज्ञान के हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। विद्या रूपी धन ऐसा धन है जो कभी भी समाप्त नहीं होता और हमारे जीवन में हर तरफ हमें प्रकाशित करता है, एक नई ऊर्जा प्रदान करता है, आगे बढ़ाता है। कहा भी गया है, सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतो सुखम, सुखार्थी वा तजेत विद्या विद्यार्थी वा तजेत सुखम। अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ से प्राप्त हो सकती है और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ से प्राप्त हो सकता है। अतः सुख चाहने वाले को विद्या का और विद्या चाहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। वास्तव में बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं प्राप्त होता, तो विद्या तो बिल्कुल भी नहीं प्राप्त की जा सकती है। अगर विद्या को प्राप्त करना है तो हमें तन मन धन से उसके लिए प्रयास करना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा, तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है और हम अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। कभी भी बिना ज्ञान के कोई भी व्यक्ति महान नहीं बनता, आगे नहीं बढ़ता। इसलिए विद्या अध्ययन अवश्य करना चाहिए। और किसी भी प्रकार से जब भी कोई भी व्यक्ति यदि जीवन में आगे बढ़ता है तो कहीं न कहीं उसके ज्ञान का ही ये रहता है कि वह अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। इसलिए सदैव ज्ञान की बातों को ग्रहण करें, अच्छे प्रकार से रहें और निरंतर विद्या अभ्यास के लिए प्रयास करते रहें। एक बार की बात है कि गुरुजी शिष्यों को पढ़ा रहे थे। उसमें से एक शिष्य को उन्होंने उठाया और कहा कि ऐसा है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है, तुम घर वापस चले जाओ। पहले गुरुकुल में अध्ययन करते थे सारे बच्चे, अब अभी के जैसे स्कूल में नहीं। तो गुरुकुल की ही बातें बता रहे हैं जहाँ गुरुजी पढ़ा रहे थे उस बच्चे को। बच्चा जाता है, जाते 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 उसको गुरुजी ने रास्ते में खाने के लिए सत्तू दिया था। तो वह सोचता है कि कुएं पर बैठ जाता है और सोचता है कि यहीं पर मैं सत्तू खा लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ, क्योंकि पैदल ही जाना था, साधन तो कोई था नहीं पहले। तो वह देखता है कि कुछ औरतें जो है पानी भर रही हैं और पानी भरने के कारण ही उस जो कुएं की जगत है वहाँ पर वहाँ का जो पत्थर है वो घिस गया है। और यह देखता है तो वह सोचता है कि यदि पत्थर घिस सकता है बार बार रगड़ने से, रस्सी के रगड़ने से, तो मैं बार बार प्रयास करूं तो मुझे विद्या क्यों नहीं आ सकती है। और ऐसा सोच करके वह गुरुजी के पास वापस आ जाता है और आकर के कहता है कि गुरुजी, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं फिर से प्रयास करूंगा और मैं विद्या अर्जित करके रहूंगा। दिन रात परिश्रम में जुट जाता है और एक दिन वह इतना बड़ा विद्वान बनता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी जैसे संस्कृत व्याकरण के ग्रंथ को लिख डालता है। वास्तव में जब हम प्रयास करें, मेहनत करें तो किसी भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, किसी भी चीज़ को प्राप्त किया जा सकता है। इस संसार में कोई भी कार्य असंभव नहीं है।
यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने जीवन में इसको फॉलो भी करें। हम फिर मिलेंगे एक नए उमंग, नए जोश, नए उत्साह के साथ, कोई नई कहानी, कोई नया टॉपिक लेकर के। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सुझाव अवश्य दें। टेक केयर, बाय बाय।